हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड दिस टॉपिक इज़ ऑलरेडी बीन आस्क इन DSSP PGT बायोलॉजी और HTET में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड आने वाले टाइम में भी पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। और कंपैरेटिव एनाटमी TGT नेचुरल साइंस वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जॉ का इंट्रोडक्शन क्या होता है। जॉ क्या होता है, जो हमारा माउथ होता है, हम बोलते हैं जिस स्ट्रक्चर से, उसको हम बोलते हैं जॉ। जॉ सपोर्ट करता है हमारे माउथ को। तो ईच ऑफ द अपर एंड लोअर बोनी स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ माउथ एंड कंटेनिंग द टीथ। हिंदी में अगर बोला जाए तो जबड़ा बोलते हैं ना जिसको, जबड़ा, जॉ। तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बोनी स्ट्रक्चर होता है, मतलब बोन से बना होता है और ये सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टीथ्स को और माउथ्स को। अब जो सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मतलब उसके अंदर जो चीज़ है वो कैसे सस्पेंड है। तो जो सस्पेंशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द लोअर जो विद द अपर जो और द स्कल फॉर एफिशिएंट बाइटिंग एंड च्यूइंग। तो जो और टीथ क्या हेल्प करते हैं, हमें मास्टिकेट करने में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को खाना अच्छे से बाइट करने में, च्यू करने में हेल्प करते हैं। There are different ways in which these attachments are attained depending upon the modification in visceral arches. अब हमारे बॉडी में ना दो टाइप की ना आर्चेज होती है, एक होती है हायोइड आर्चेज, एक होती है विस्ट्रल आर्चेज वर्टिब्रेट में। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। ये CSIR में भी 2016 या 2018 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑटोडायस्टिलिक क्या है, जब जो जॉज हैं वो क्रेनियम से अटैच्ड हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट के थ्रू। द जॉज आर अटैच टू क्रेनियम बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। जो हायोइड आर्चेस में वो कम्प्लीटली फ्री रहती है और इंडिपेंडेंट रहती है और वो जॉ को सपोर्ट नहीं करती। अब ये किस में पाया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, गनाथोजोम पजेस विच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन। आपको एग्जांपल दिया जाएगा क्रेनियो स्टिलिक, ऑटोडायस्टिलिक, एम्फी स्टिलिक एंड एक और दे देंगे एंड यू हैव टू चूज़। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लस कभी कभार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। देन वी हैव एम्फी स्टिलिक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ऊपर और नीचे। तो जो क्वाड्रेट और बेसल और ओटिक प्रोसेस है, जो बेसल प्रोसेस है और हमारी ऊटिक प्रोसेस है अपर जॉ की, अपर जॉ को हम बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च। अब वो किससे अटैच्ड है, लिगामेंट से अटैच्ड है। लिगामेंट से अटैच्ड है किससे, कॉन्ड्रोक्रेनियम से। क्रेनियम क्या है, हमारा जो स्कल वाला पोर्शन है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। और कॉन्ड्रो क्रेनियम इसलिए बोला है क्योंकि उसके अंदर कॉन्ट्रोसाइट्स पाए जाते हैं। सिमिलरली द अपर एंड ऑफ हायोमैंडिबुलर हायोइड आर्च इज ऑल्सो अटैच टू कॉन्ड्रोक्रेनियम। अब इसमें जो दो जॉज हैं वो सस्पेंड हैं एक दूसरे के एंड से, और इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डबल सस्पेंशन। एम्फी का मतलब होता है बोथ, स्टाइली का मतलब होता है ब्रेसिंग, कि वो दोनों साइड से एक दूसरे को ब्रेस आउट कर रहा है। सिंस बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड आर्चेस, यहाँ पे पहली और दूसरी आर्च पार्टिसिपेट कर रही है जॉ को बाइंड करने में। पहली आर्च कौन सी बोली इन्होंने, मैंडिबुलर आर्च, और दूसरी आर्च कौन सी बोली, हायोइड आर्च, हायो मैंडिबुलर आर्च। ये कहाँ पे पाया जाता है, प्रिमिटिव शार्क। और प्रिमिटिव शार्क में किसका एग्जाम्पल दिया जाता है, स्फीनोडोन। और एक चीज़ और याद रखना, स्फीनोडोन या तुआतारा, ये दोनों सेम ही चीज़ है और ये हमारा लिविंग फॉसिल है। फिर आती है हायोस्टिलिक। हायोस्टिलिक क्या है कि जो ऊपर वाला जो है वो लूजली अटैच्ड है हमारी एंटीरियर एथमोपैलेंटाइन लिगामेंट से और पोस्टीरियर स्पाइरैकुलर लिगामेंट से क्रेनियम में। इसमें जो जॉज हैं वो सस्पेंडेड है कहाँ से, हायोइड आर्च से, हायोमैंडिबुलर से, द अपर एंड ऑफ विच फिट्स इनटू ऑडिटरी रीजन ऑफ द स्कल। अब यहाँ पे हायोइड आर्च जो है ना वो दोनों जॉज को बाइंड करती है क्रेनियम के अंगेस्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज नॉन एज हायोस्टिलिक। इट प्रोवाइड द जॉज अ वाइडर मूवमेंट एंड हेल्प इन स्वेलविंग लार्जर प्रेस। तो इस किस में पाया जाता है, इलास्मोब्रैंक में, बोनी फिशेज में, इलास्मोब्रैंक एंड बोनी फिशेज। देन वी हैव ओटोस्टिलिक, ओटो सेल्फ। दिस कंडीशन अकर्स व्हेन हायोमैंडिबुलर। अब यहाँ पे जो हायोइड आर्च है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बट वो मॉडिफाई हो गई है हमारी कान की बोन्स में, मॉडिफाइड इनटू कॉल्यूमेला और स्टेप्स ऑफ मिडल ईयर, जिससे क्या होगा, साउंड वेव ट्रांसमिट करने में हेल्प होगा। द अपर जो इज कम्प्लीटली फ्यूज्ड बाय प्रोसेस टू द बोनी स्कल, और जो लोअर जो है वो सस्पेंड होती है अपर जो से। ठीक है,
इस टाइप की सपोर्ट के लिए हमें हायोमैंडिबुलर आर्च नहीं चाहिए, मतलब हायोइड आर्च नहीं चाहिए, क्योंकि हायोइड आर्च यहाँ हमारी मॉडिफाई हो चुकी है कॉल्यूमेला और स्टेप्स ऑफ मिडल ईयर में। ये किस में पाई जाती है? बोनी फिशेस में और टेट्रापोड्स में। अब जो ऑटोस्टिलिक है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक होती है होलोस्टिलिक, इसमें जो हायोइड आर्च है ना वो कंप्लीट है और ये हमारे कॉन्ट्रोक्रेनियम से फ्री है। द लोअर जो हैंग्स फ्रॉम द क्वाड्रेट रीजन ऑफ अपर जो, और ये कंडीशन किस में पाई जाती है? एंशियंट प्लेकोडर्म्स या हेलोसिफेली में। हेलोसिफेली में कौन आ गए? हमारे काइमेरियंस। अब ऑटोसिस्टिलिक, ऑटोसिस्टिलिक क्या है? इसमें जो हायोइड आर्च है वो ब्रेक हो गई है। ठीक है, देखो ऊपर ध्यान से देखो, जो हायोइड आर्च है वो हमारी कंप्लीट है, कंप्लीट हायोइड आर्च। पर ऑटोसिस्टिलिक में क्या हो गया? वो ब्रेक डाउन हो गई है, इसलिए जो हमारी हायोइड आर्च है यहाँ पे वो रिड्यूस्ड है और वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है? ईयर ऑसिकल में। देखो ईयर ऑसिकल में तो ट्रांसफॉर्म होगी ही, क्योंकि ये ऑटोस्टिलिक की टाइप्स है। कॉल्यूमेला और स्टेप्स में जो लोअर जॉ है वो आर्टिकुलेट करती है आर्टिकुलर पार्ट से विद द क्वाड्रेट रीजन ऑफ अपर जॉ। अब ये किस में पाई जाती है? लंग फिशेस और टेट्रापोड्स में। ये मैमल्स में नहीं पाई जाती, मैमल्स में क्रेनियोस्टिलिक टाइप होती है। अगर हमारा जो क्वाड्रेट जॉ है वो मूवेबल है तो जॉ सस्पेंशन को हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोस्टिलिक, जो लिजर्ड, स्नेक्स और बर्ड्स में है। बट अगर जो हमारा क्वाड्रेट है वो मूवेबल नहीं है, फर्मली फिक्स्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनिमोस्टिलिक, जो अदर टेट्रापोड्स में देखी जाती है। देन वी हैव क्रेनियोस्टिलिक। दिस टाइप ऑफ जो सस्पेंशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स, और यही आपका DSSS PGT 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एंड सम कंसीडर इट एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑटोस्टिलिक सस्पेंशन। इसमें जो अपर जो है वो फ्यूज हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं तो हमारा नीचे वाला जो जॉ है वो मूवेबल है, नीचे वाला पार्ट, बट ऊपर वाला हमारा फिक्स है, वो मूव नहीं करता। तो ये फ्यूज होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ विथ क्रेनियम एंड हायोमैंडिबुलर फॉर्म्स। अब ईयर ऑसिकल्स जो है, हायोइड आर्च यहाँ पे ईयर ऑसिकल और मैलस इंकस में कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है। कंसिक्वेंटली दो डर्मल बोन्स होती हैं, एक डेंट्री, वो बोन जो हमारी लोअर जो को सपोर्ट करती है, और स्क्वैमेजल बोन जो स्कल को हेल्प करती है, वो आर्टिकुलेट करती हैं जॉस के बीच में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके बाद हम देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे। मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि मैं आपको बॉटनी वाला पोर्शन ही कवर करूँ, क्योंकि ज़ूलॉजी फिर भी मैंने आपको बहुत हद तक पढ़ा दी है। बॉटनी में फैमिली स्टार्ट करें। अगर आपके पास और कोई रिकमेंडेशन है, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय